तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रहे हैं आपके एग्जाम्स? आई होप आप लोग के एग्जाम्स बढ़िया ही चल रहे होंगे। सही है। सो मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से चैनल में जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है। आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? आपका साइंस 1 का पेपर कैसा गया? जरा मुझे कमेंट्स करके बताना जरूर से। ठीक है। देखो, कल है हमारा साइंस 2 का पेपर और जैसा कि आपको पता है कि साइंस 2 में डायग्राम्स आते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। सो इसीलिए बच्चों मैं आप लोग के लिए छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं आप लोग को आपके लेसन से बताऊंगा कौन कौन से डायग्राम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से डायग्राम पे आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन से डायग्राम आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे मार्क्स आप कलेक्ट कर सकते हो, गैदर कर सकते हो अपने साइंस 2 के एग्जाम में। सही है। जैसा कि आपको पता है कि पूरा का पूरा साइंस 2 आपको मैंने पढ़ाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भी मैंने आप लोग को दे दी है। उसका जो PDF फॉर्मेट है वो ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं। सही है। PDF भी मिल जाएगा, वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी वीडियो सेक्शन में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का पार्ट 1 मैंने रिलीज कर दिया था। सो दिस इज द पार्ट 2। सही है। ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है बच्चों, जहां पे हम लोग आगे के लेसन्स की बात करेंगे, यानी लेसन नंबर 6 से लेसन नंबर 10 की बात करेंगे कि आगे अगले कौन कौन से लेसन्स में हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से डायग्राम को प्रिपेयर करना है ताकि वो डायग्राम्स हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमें अच्छे से हम लोग याद कर सके। सही बात है। ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। क्या करना है आप सभी को? अपने टेक्स्ट बुक को ओपन कर लेना है। ठीक है। मेरे पास भी ये टेक्स्ट बुक है, आप लोगों को पता ही है जैसे कि मेरे पास भी मेरी ये टेक्स्ट बुक है। तो मैं सारे डायग्राम्स आपको बनाऊंगा नहीं, क्योंकि देखो बनाने बैठ गया तो फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी और आप सभी का टाइम थोड़ा वेस्ट हो सकता है ना। तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं आपको डायग्राम बता दूं, डायग्राम टिक करवा दूं, उन डायग्राम को आप खुद प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा चांसेस है आप अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे, लिख कर आओगे। ठीक है, चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज अपने इस लेक्चर को, अपने इस डायग्राम लेक्चर को, जहां पे हम लोग डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लेसन नंबर 6 की। लेसन नंबर 6 सबसे पहले क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है। जिस बच्चों को नहीं पता है उसे बता दूं कि एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, लेसन नंबर 1 to 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम वाली वीडियो। तो आप उसे भी देख लेना और इस वीडियो को भी आप देखोगे। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ आप अपने लेसन नंबर 6 पे। अब अगर आप लेसन नंबर 6 में देखोगे तो यहां पर सारे एनिमल्स के ही फोटो आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि लेसन नंबर 6 का नाम क्या है? एनिमल क्लासिफिकेशन। सही है। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एनिमल क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे। टोटल 10 फाइलम है, जहां पे आपको पॉरीफेरा, नाइडीरिया, प्लैटीहेलमिन्थस, आस्केलहेलमिन्थस, ये सारे के सारे फाइलम आपको याद करने हैं। नाम नहीं बताने वाला मैं। सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। डायग्राम्स की बात करें तो बच्चों जरा आ जाओ, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, ये जो कोऑर्डिनेट का डायग्राम है, दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है आपको? पेज नंबर 63 लिख देता हूं यहाँ पे, पेज नंबर 63 पे ये जो कोऑर्डिनेट्स का डायग्राम है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आई होप आप लोग को देख पा रहे होंगे। ये डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है, या फिर ऐसा भी दिया जाएगा कि ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको दे देंगे। मान लो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपको एज इट इज ऐसे बना के दे दिया जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ पे मार्क करना है, बताओ नोटोकॉर्ड कहाँ है, बताओ नर्व कॉर्ड कहाँ है, समझ रहे हो? बताओ मसल सेल्स कहाँ है, बताओ इसका एनस कहाँ पे है, बताओ इसके गिल स्लिट्स कहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको मार्क करने के लिए आ जाएगी। आपको ऐसे लिख दिया जाएगा ABCD, ऐसे करके मार्क करने के लिए आ जाएगा। तो आपको डायग्राम नहीं बनाना आंसर शीट में। मैंने आप लोग को बताया था पहले वाले लेक्चर में, आपको लिखना है सिर्फ A इज इक्वल टू नर्व कॉर्ड। समझ रहे हो? ये आपको बताना पड़ेगा। सो ये वाला डायग्राम भी आपको पढ़ना है। ये डायग्राम इस लेसन से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितने भी, ध्यान से सुनो, सब नहीं बोल रहा हूं मैं, जितने भी बच्चों आप लोगों को ये जो एनिमल्स के डायग्राम दिए हुए हैं, जितने भी एनिमल्स के डायग्राम दिए हुए हैं ना, इनको एक बार देख लो और ऐसे देखो कि अगर कोई भी एनिमल का डायग्राम आपको दे दिया, किसी एनिमल का फोटो दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। सही बात है। वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। जैसे मान लो मैंने स्टारफिश दे दी। ठीक है, मैंने आपको बोला ये स्टारफिश है। अब मैंने क्वेश्चन में क्या लिख दिया कि डायग्राम दिया हुआ है, वहां से स्टारफिश लिखा भी नहीं हुआ है, सिर्फ आपको स्टारफिश का डायग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि भैया ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, उस फाइलम के 2-3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताओ। तो आपको डायग्राम देख के पता होना चाहिए कि जो स्टारफिश है वो इकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करता है और इकाइनोडर्मेटा के आपको 3-4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो ये जितने भी ऑक्टोपस के डायग्राम है
ये जितने भी इंसेक्ट्स के डायग्राम है, कॉकरोच के डायग्राम है, ठीक है, इन्हें देख लेना। ये डायग्राम नहीं आएगा, टेंशन मत लो, पर ऐसा पूछा जा सकता है कि भैया ये जो फोटो दे दिया गया है और ये फोटो आपके कौन से एनिमल से बिलोंग करता है, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, ऐसे क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड आ सकते हैं लेसन नंबर 6। बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि यहां से बड़े वाले क्वेश्चंस आते हैं इस लेसन से ज्यादातर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे लेसन नंबर 7 पे। अब लेसन नंबर 7 की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे डायग्राम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं। ये जितने भी छोटे छोटे चार्ट्स दिए हुए ना, जो मैंने आप लोगों को याद करने का ट्रिक बताया हुआ है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स देखे हैं तो वहां पर मैंने आप लोग को इन सारे डायग्राम्स को याद करने का ट्रिक बताया था, और वो ट्रिक एक दिन में नहीं याद होता। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैं आप लोगों को ये लेसन पढ़ा रहा था उस टाइम पे आपके एग्जाम्स को 3-4 महीने बचे हुए थे, तो मैंने आपको समझाया था कि ये जितने भी नाम है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, आप क्या करिए, उसे एक व्हाइट शीट पे लिखिए, ठीक है, सारे के सारे एक पेज पे लिखिए, और उसे आप जहां पे भी आप स्टडी करते हैं ना, अपने स्टडी टेबल के अराउंड उसे चिपका दो, और सुबह शाम रोज उठते जागते उसे एक बार देखा करो। समझ रहे हो? जब आप उसे रोज देखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो जिन बच्चों ने उस टाइम पर ये अप्लाई किया होगा, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है ये अप्लाई, तो जिन भी बच्चों ने उस टाइम पे अप्लाई किया होगा उसे ये चीज याद हुई होगी, सही है। और जिसने इस टाइम पे अगर उसे पढ़ना है, याद करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है, पर कोई बात नहीं, ये टेबल आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इस लेसन से इन टेबल के ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं। इन टेबल्स में से क्वेश्चंस काफी सारे बनते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। और सबसे ज्यादा तो इसमें से बनता है, ये जो लास्ट वाला टेबल दिख रहा है आप लोगों को, पेज नंबर 81 पे देखो, पेज नंबर 81 पे ये जो लास्ट वाला टेबल है ना बच्चों, इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं, सही है। तो ये आपको आना चाहिए। अगर मैं पूछ दूं कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा आपका जो रोल है, कौन सा सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और लैक्टिक एसिड कौन देता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका रोल क्या है, टू इम्पार्ट एसिडिटी, सही बात है। अगर पूछ लो आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है, तो आपको पता होना चाहिए जेलिटॉल है, समझ में आ रही है, एस्पार्टिन है। तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो फिर आप मार्क्स लूज कर दोगे। और अगर आपने ये लेसन ही ऑप्शन में डाला है तो मेरे हिसाब से ये लेसन ऑप्शन में डालने जैसा नहीं है, क्योंकि काफी सारी सिंपल सी चीजें, आपको छोटी छोटी चीजें पूछ के 2-2, 3-3 मार्क्स आपको देके जाएगा ये लेसन, समझ रहे हो। तो ये लेसन को थोड़ा सा स्किप ना करो। ये जितने भी चार्ट दिए हुए हैं ना बच्चों, इन चार्ट्स को थोड़ा सा ध्यान में देखना है, समझ में आ गई बात। उसके बाद ये गोबर गैस वाला डायग्राम, ठीक है, गोबर गैस ही है ना, लैंडफिल साइट्स वाला, वही लैंडफिलिंग साइट्स वाला। तो ये जो डायग्राम है बच्चों, इसे भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। ये डायग्राम भी बनाने के लिए आ सकता है, जो कि है आपका पेज नंबर 83 पे, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी आप जरा ध्यान से देखेंगे, इसे पढ़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। देखो ये डायग्राम पढ़ाते टाइम मैंने बताया है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर तो यार कुछ बता नहीं रहे हैं, सर तो यार कुछ बना के दिखा नहीं रहे हैं। तो बच्चों मैं इसीलिए डायग्राम नहीं बना रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डायग्राम बनाने बैठ गया, देखो मेरे को आता है, मैं डायग्राम बना दूंगा, पर इससे टाइम वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा ना भैया, क्योंकि डायग्राम मेरे जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे एग्जाम नहीं देना, आपको एग्जाम देना है। तो जितना टाइम आपके पास ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, इसलिए मैं फटाफट आपको डायग्राम मार्क करवा रहा हूं और उसके बाद ये लेक्चर खत्म कर दूंगा। लेक्चर तो नहीं है भाई, आपको इंपॉर्टेंट, तो ये वाला डायग्राम थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट इस लेसन से है, सही है, समझ में आ गई बात। बाकी तो इसमें से और कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चंस मैंने दिए हुए, ये सिर्फ डायग्राम की बातें हैं इस लेसन में। इस वाले लेक्चर में, लेक्चर तो नहीं है वैसे, पर इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डायग्राम्स की बातें कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, 8th लेसन की तरफ बढ़ो। 8th लेसन में ये तो नहीं आएगा मेरे हिसाब से, हाँ ये आ सकता है। ये जो एडिबल वैक्सीन का दिया हुआ है ना टॉपिक, ये एडिबल वैक्सीन का डायग्राम आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा, ऐसी डायग्राम, ऐसी क्वेश्चंस आएंगे, आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और बोलेंगे एक्सप्लेन करो, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझ में आ रही बात, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बीटी कॉटन भी आ सकता है कभी कभी, और सेल ऑर्गन डोनर और ऑर्गन डोनेशन भी डायग्राम वाला पूछा जा सकता है। और तो और ध्यान से सुनो बच्चों, एपीकल्चर पूछा जा सकता है। ये जो एपीकल्चर का डायग्राम है ना, ये डायग्राम बोल दिया जाएगा और बोला जाएगा कि बच्चों इसे एक्सप्लेन करो, तो आपको पता होना चाहिए ये एपीकल्चर की बात हो रही है और मुझे एपीकल्चर समझाना है, सही है। तो ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए, डायग्राम देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बस इतना ही आप लोग को करना है आपके इस लेसन से। फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले लेसन में, जिस लेसन का नाम है, कहाँ गया हमारा 9th लेसन बच्चों, सोशल हेल्थ। अब यहां से बहुत सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, 9th और 10th लेसन से फिक्स डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ज्यादा मार्क्स का है नहीं ये लेसन,
तो छोटे छोटे क्वेश्चंस इसी लेसन से आते हैं। सबसे पहला ये चार्ट, ठीक है, आपका पेज नंबर 101 पे, पेज नंबर 101 पे आपको एक चार्ट दिख रहा होगा बच्चों कि फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, ऐसे आपको दे दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल हेल्थ, सही है। और यहां पे ऐसे 4-5 कॉलम बना दिया जाएगा, समझ रहे, ऐसे 4-5 कॉलम यहां पे बना देंगे। तो आपको इतने सारे देखो फैक्टर दिए हुए, कई सारे फैक्टर है, बहुत सारे फैक्टर है, मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 10-12 फैक्टर दिए हुए। तो आपको कोई भी 4-5 दिमाग में रखना है और उसे वहां पे लिख के आना, सब नहीं लिखना आप लोग को, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वेरी गुड। फिर ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो डायग्राम्स आपसे, ये जो फोटोज दिए हुए हैं, फोटोज ठीक है ना, ये जो दोनों पेजेस पे ये जो फोटोज दिए हुए हैं, ये फोटोज जरा ध्यान से देख लेना और पता चलना चाहिए कि ये फोटोज कौन से टॉपिक से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने ये एडिक्शन कंट्रोल वाला, मतलब ये सिगरेट वाला जो टॉपिक, सिगरेट वाला फोटो है ना, इसके ऊपर क्रॉस मारा हुआ है, ये दे दिया गया, या फिर आपको इसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है जो एकदम आराम से सर टिका के बैठा हुआ है, स्ट्रेस में बैठा हुआ है ना, अगर ये दे दिया गया तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप इस डायग्राम से क्या समझते हो, ये डायग्राम कौन से टॉपिक से रिलेट करता है, आपको डायग्राम थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, सही बात है। तो आपको यहाँ पे स्ट्रेस को समझाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एडिक्शन को समझाना पड़ेगा, सिंपल है, सिंपल है। सिमिलर जैसे डायग्राम्स आ सकते हैं, सही है। देखो लास्ट ईयर ये डायग्राम आया था, ठीक है, आप लोग बोलते रहोगे ना कि सर ये डायग्राम थोड़ी आता है, एक्चुअली में ये वाला जो डायग्राम है, जो लोग हंस रहे हैं ना ठहाका लगा लगा के, ये डायग्राम लास्ट ईयर के बोर्ड में आया था और बोला गया था कि बच्चों बताओ ये डायग्राम क्या है, क्या शो करता है ये डायग्राम। तो ये शो करता है बच्चों लाफिंग क्लब, जहां पे लोग चिल्ला चिल्ला के हंसते हैं ना, एकदम हा जोर के हंसते हैं, ताकि उनका मेंटल स्ट्रेस कम हो, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो, ठीक है। सो ये वाला डायग्राम, इसीलिए ऐसा देख बोल रहा हूं कि जितने भी डायग्राम्स है ना, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लो, सही है। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये वाला है, ये डायग्राम है, देखो ये फोटो है, इसमें एक बंदा सेल्फी ले रहा है रोड पे खड़े होके और पीछे से एक गाड़ी आ रही है उसको ठोकते हुए, मतलब ठोका नहीं है पर इसके ऊपर भी आपका एक्सप्लेनेशन पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे साइबर क्राइम का है, देखो बंदा कंप्यूटर से हाथ निकाल के आपका पैसा छीन रहा है, ये भी एक टाइप का साइबर क्राइम का फोटो है, सही बात है। तो ये डायग्राम्स आपके पूछे जा सकते हैं आपके लेसन नंबर 9 से। चलिए आगे, हमारा आखिरी लेसन बच्चों इस लेक्चर का, दैट इज 10th लेसन। अब यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले ये वाला चार्ट आपको याद करना है, टाइप्स ऑफ डिजास्टर दिया हुआ है ना, टाइप्स ऑफ, क्या है यार डिजास्टर की स्पेलिंग, डिजास्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग आपको टाइप समझाने पड़ेंगे, दे दिया जाएगा, सब आपको नहीं लिखना है, कुछ कुछ आपको मार्क कर दिया जाएगा, कभी कभी कुछ आपको टेबल ऑलरेडी दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो उसमें से आपको 2-3 चीजें मिसिंग रहेंगी, वही 2-3 चीजें आपको भरनी है। फिर बच्चों आगे बढ़ा जाए, हाँ, मेन एस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, पेज नंबर 114, इस पे जो चार्ट दिया हुआ है, ये चार्ट भी आ सकता है, ये चार्ट भी पूछा जा सकता है। तो ये जो बीच वाली चीजें हैं वो आपको दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कोई भी 4 चीजें लिख दी, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 4, यहाँ पे एक 4 और यहाँ पे एक 4, कोई भी 4 चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिए हुए हैं, कोई भी आप 4 अपने से याद कर लो, समझ में आई बात, ठीक है। उसके बाद एक और चीज, मेरी बुक थोड़ी सी फट गई है बच्चों, एक और चीज, अगर आप यहाँ पे साइन देखोगे, लिखा है यहाँ पे नीचे पेज नंबर 116 पे, अगर आप पेज नंबर 116 पे आओगे तो इसके बॉटम में, एकदम बॉटम में यहाँ पे कुछ साइंस दिए हुए हैं, ठीक है आपको। सबसे पहला है फ्लेमेबल का, लिक्विड का, दूसरा फ्लेमेबल गैस का, एक्सप्लोजिव का। तो ये साइन कौन से हैं, ये साइन आपको एज इट इज पूछ लिए जाएंगे, इन साइज का नाम लिखो, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। आपको 3 साइन दे दिए जाएंगे, इन साइन का नाम लिखो, क्या ये साइन इंडिकेट करते हैं, वो आपसे पूछ लिया जाएगा, समझ रहे हो। या फिर ये वाला डायग्राम आ जाएगा जहां पे फर्स्ट एड मिल रहा है ना इनको, वेरियस एक्टिविटीज कर रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, समझ रहे हो। तो बस इतना ही आएगा। फिर फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड के अंदर कौन कौन से किट होने चाहिए, तो वो सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। और यहाँ पे आपका लेसन हो गया है खत्म, ठीक है। थोड़ा सा ये भी देख लिया करो, ये जो साइंस दिए हुए हैं यहाँ पे आपके पेज नंबर 120 पे आपका सेट है ना, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे देखो कुछ साइंस दिए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ साइंस दिए हुए हैं। तो इन साइन को भी थोड़ा सा देख लेना, ये साइन किससे बिलोंग करते हैं, ये साइन का नंबर क्या है, सिंबल का मतलब क्या है। तो ये सिंबल का मतलब भी थोड़ा दिमाग में रखना, ये सिंबल्स भी आ सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं बच्चों, इसीलिए बोल रहा हूँ,
कई बार एग्जाम में इसमें से कोई भी 3 साइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये कौन सा साइन है, डेंजर का साइन है, क्या साइन है, वो आपको बताना पड़ेगा। सही है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आई होप आप लोग को मजा आया होगा आज के इस लेक्चर में। मजा तो क्या, इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत सारी चीजें मिली होंगी। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उन्हें देख लो, एक बार ऊपर ऊपर से ही देख लो। अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार प्रैक्टिस कर लो, हाथ से प्रैक्टिस कर लो, ऊपर ऊपर से चीजों को देख लो। और वहां पे आप लोग को बहुत एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ऑलरेडी भरी हुई मिलेंगी। आपको कुछ चीजें भरनी है तो वहां पे भी आपको चीजें याद आ जाएंगी, टेंशन बिल्कुल ही मतलब। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम लोग खत्म करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे। आप लोग अपनी तरफ से फुल मेहनत करो, पूरे अच्छे से तैयारी करो। हमने पूरे 1 साल आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, सही है। तो उस चीज का थोड़ा सा हमें भी अच्छा फील करवाओ, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग मार्क्स लेकर आओ, अच्छे से अपना पेपर अटेंड करना। कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन बिल्कुल ही मतलब। साइंस 2 का पेपर ईजी आता है, आपको ईजी ही जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को, और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। कोई और वीडियो की आपकी डिमांड है तो आप उसे भी हमें हमारे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। आप लोगों को तो पता ही है बच्चों, कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप इस इंस्टा आईडी पे चले आ सकते हो दौड़े दौड़े, और आप वहां पर मुझसे कोई भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। देखो, अपने सवाल अपने मन में मत रखो, क्या पता उस सवाल से रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो सवाल को अपने मन में नहीं रखना है। फॉलो कर लो अगर चाहिए तो, और मैसेज कर देना मुझे, आप लोग को आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहो अच्छे से, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच। ठीक है, कीप स्टडिंग।